हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग फिजिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट, एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक इकाई है दूरी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस उष्मा की इकाई है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। नेक्स्ट, कैंडला मात्रक है, तो कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमिय सूत्र नहीं है, तो समान विमिय सूत्र बल एवं दाब का नहीं है। नेक्स्ट, अदिश राशि है, अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होगा। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या हो जाएगा, तो F बराबर होता है ma, तो हमें त्वरण पूछा है, तो A बराबर हो जाएगा F/m। तो F का मान दिया हुआ है 5 और m दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2.5 और त्वरण दिया इसलिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो कथन है यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम का है, तो यह सही हो जाएगा A। नेक्स्ट, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण हो जाएगा विश्राम का जरूरत। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका कारण किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट, बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है, तो पृथ्वी के पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका वजन 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो W = होता है mg,
तो W का मान दिया हुआ है 29.4, हमको M निकालना है, और G का मान होता है 9.8, ये हो जाएगा 9.8, इसका मान हो जाएगा 3 किलोग्राम। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जड़त आघूर्ण, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, आघूर्ण यहाँ पे हो जाएगा वह जड़त आघूर्ण वह कोणीय त्वरण है, ये कोण के जगह पे हो जाएगा कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा टॉर्क। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन जो है पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है, पानी में जो है बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है, तो ये हो जाएगा उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे यहाँ पे हो जाएगा जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे जमने हो जाएगा, तो जमने से बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो कम होता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करती आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है 1/10 भाग। नेक्स्ट, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान क्यों उबलने लगता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम जो है वो तूफानी होगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि
वायु का जो दाब है वो घट जाता है, तो वायु दाब घट जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? तो ऊर्जा का सृजन जो है वो नाभिक संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में, इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला जब मोड़ लेता है तो वो मोड़ पे झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बचाएगा, तो ये उसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब कब अधिकतम भार मालूम होगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है? तो ये हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट, लोलक की कला विधि, लोलक की कला विधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रवासो अनुपात। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है सहती तनाव के कारण। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है, तो कोशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई है पॉइज। नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हो जाएगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, ये हो जाएगा ग्रीस से, ये ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट,
ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक तरंग का उपयोग करता है? तो चमगादड़ जो है वो प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो ध्वनि की चाल हो जाएगी 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होगी इस्पात में। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो 100 डेसिबल का शोर जो है वो किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तो केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो मैक बराबर होता है वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल। तो यहाँ हमसे पूछा है वायुयान की चाल, तो वायुयान की चाल बराबर हो जाएगा ध्वनि की चाल गुना मैक, तो ये हो जाएगा 664 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार जो है ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम है, तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन के कारण
ऊष्मा का संचरण जो है वो संवहन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा हो जाएगा। नेक्स्ट, समान मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मीय आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक करते हैं। नेक्स्ट, न्यून तापमापियों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमापी का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबक की प्रत्यापन एवं दूरमिति में। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका उपयुक्त कारण हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करती है? इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।